श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। मान्यवर महानुभावों, आइए मेरे साथ आज पुनः यूट्यूब पर नहीं गए हैं, आज इसी पर हैं लाइव फेसबुक से। और ज़्यादा भूमिकाओं में हम न जाकर बस सामान्य स्तर से भगवान गुरुदेव को प्रणाम करते हुए उनके चरणों में श्रद्धा सुमन को अर्पित करते हुए विघ्न विनाशक गणेश जी को याद करते हुए करबद्ध विघ्न नाशन के लिए, विघ्न नाश करने के लिए महाराज जी नतमस्तक होते हुए माता सरस्वती के कृपामृत का पान करने के लिए आतुर रहते हुए आपके समक्ष कुछ लेकर आया हूं। एक वाक्य है महाराज जी, है तो संस्कृत का, लेकिन महाराज जी इससे भयभीत नहीं होना चाहिए, इसलिए कि यदि भयभीत हो गए तो संस्कृति नहीं बचेगी। संस्कृति को बचानी है तो संस्कृत के वाक्य को साथ में रखना होगा, इससे अलग नहीं रहना होगा, जुड़कर रहना होगा। संस्कृति को बचाने के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग तो बहुत जरूरी होता है। तो महाराज जी बार बार कही जाती है सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, बार बार कही जाती है। महाराज जी आपके समक्ष कुछ कहूं, उसके पूर्व देख लीजिए प्रचार वाले लोगों का ये हुजूम। सुन लीजिए, सुनिए जरा प्रचार वाले का तबाह मचाया। देखिए कुछ नहीं अब लोगों का रह गया है, कमाने का जरिया तो यही है। जान प्राण एक किए हुए हैं लोग। आध्यात्मिक परिवेश को लेकर आया हूं, आध्यात्मिक चर्चा करूंगा। मन मिजाज जब खिन्न हो जाता है, जो बातें आना चाहती हैं महाराज जी, वो भी बातें मस्तिष्क से निकल जाते हैं। मैं कह रहा था परम पवित्र मेरे समझ से जो मैं कह रहा हूं, एक वाक्य है सत्यम परम धीमहि। ये सत्यम परम धीमहि आया कहां से? ये मैं जो रखा आपके समक्ष सत्यम परम धीमहि, ये क्या है? ये क्या कहा? हम इस पर विचार कीजिए, हम सब विचार करेंगे कि सत्यम परम धीमहि यह है क्या आखिरकार? कहां की बात है? सत्यम परम धीमहि मतलब यदि ध्यान करनी है तो परम सत्य को ध्यान करो, उसी पर मन को केंद्रित करो। चित्त चंचल चालायमान है और चित्त को यदि केंद्रित करनी है तो बस इसी, लेकिन इसमें तो कुछ दिखलाई नहीं दे रहा है। तो फिर परम सत्य क्या मानकर उसके तरफ ध्यान करें? सहज ही इसका भान होगा महाराज जी। परम सत्य की बात कही जा रही है। सत्य तो सत्य है, न थोड़ा सत्य, न ज्यादा सत्य, न अधिक सत्य।
न कम सत्य, सत्य तो सत्य है महाराज जी, सदा सत्य सत्य होता है, सामान्य नहीं, सहज नहीं, असहज होता है। ये परम सत्य है कि आप सत्यम परम धीमहि कह रहे हैं, ये महर्षि व्यासदेव कह रहे हैं। श्री मदत्व संपन्न भागवत जी के मंगलाचरण की बात मैं कर रहा हूं, आपको वहीं लिए चलूं मैं। ज्यादा समय इधर उधर क्या हो जाता है, नतीजा ये है कि पूरा का पूरा ये मंगलाचरण, चाहे वो शार्दूल विक्रीडित का छंद का हो, चाहे कोई भी छंद का हो, और भी जो मंगलाचरण है, 3 मंगलाचरण है महाराज जी, महर्षि व्यासदेव के द्वारा जो स्पष्ट किए गए 3 मंगलाचरण डाले गए हैं भागवत जी के प्रारंभ में, और वो भी इतना मधुर हो गया है तब, वो भी इतना मधुर हो गया है तब, क्या बात है। श्री सुखदेव जी महाराज के पवित्रतम मुखार बिंद से जब लग गया, सुख जी के चंचू का आघात हो गया। सुखदेव जी महाराज जो परमहंस हैं, बीतराग, ये और पवित्र हो गया। एक तो शार्दूल विक्रीडित छंद में था, यही पवित्र था, और बाद के समय में तो और पवित्र हो गया, सुख जी के चंचू का आघात हो गया। तो सत्यम परम धीमहि, ये हर किसी को कह रहे हैं कि धारणा बनाइए, धारण कीजिए, धारण कीजिए, धारणा बनाइए। धारण करने के लिए धारणा बनाइए, पहले ध्यान करने के लिए धारणा बनाइए। चूंकि ये जो श्लोक है, ये ध्येय है, ध्यान करने की बात कही जा रही है, उपासना करने की बात व्यासदेव नहीं कर रहे हैं। अन्ना सुखदेव जी महाराज ही कह रहे हैं उपासना और पूजा करने के लिए पान फूल लेकर पूजा कीजिए, नहीं, ये सब कुछ नहीं कीजिए। ध्येय है, ध्येय है, इसलिए ध्यान कीजिए। किसको? परम सत्ता के मालिक को। कौन है परम सत्ता का मालिक? वो है कैसा, क्या है? अभिज्ञ जानाति सह, क्या बात है, वही परम सत्य है जो हर चीज को जानता है, जो भूत भविष्य वर्तमान को जानता है, अंतर्जामी है महाराज जी। और तो और कहा जाता है कि वो जानन हारे हारा तो है, हम सब भी जानन हारा हैं, लेकिन जनावन हारा तो वही है, परम सत्य है, वही जनाता है, तब हम जानते हैं। और उसके सत्ता में महाराज जी, जब उसकी सत्ता है, उसकी महत्ता है, उसकी कृपाएं हैं, तो इन्हीं कृपाओं के कारण ही माया 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 फैला हुआ है सर्वत्र। माया ही माया है, जगत असत है, जगत सर्वथा असत है और मिथ्या है, संसार मिथ्या है। महाराज जी इसलिए मिथ्या है कि जो कुछ भी दिखलाई दे रहे हैं, जिसको मैं दिख रहा हूं, आप देख रहे हैं, सारे लोग दिख रहे हैं, महाराज जी पा रहे हैं, रख रहे हैं, छुपा रहे हैं, तिजोरियों में बंद कर ले रहे हैं, कोई देखे नहीं, कोई देखे नहीं, कोई पूछे नहीं, कोई छीन न ले, झपट न ले, झटक न ले। ऐसे जो पदार्थ या वस्तु हैं महाराज जी, ये भी एक दिन नाश हो जाएंगे। इनको नाश होना तय है, समाप्त होना तय है, निश्चित नाश हो जाएंगे। तो सत्य कहाँ हुए?
ये तो मिथ्या हो गए। जो नाशवान है वही तो मिथ्या है, और जो नाशवान नहीं है वो मिथ्या कहां, वही तो सत्य है। हम सभी मानव हैं तो जरूर मानव, हम मनुष्य हैं जरूर, लेकिन महाराज जी हम सब भी नाश को प्राप्त होंगे, नाश ही होने वाले हैं। आज हो, कल हो, परसों हो, बरसों हो, तरसों हो, नाश होना तो तय है। तो सत्य को स्वीकार हम नहीं कर रहे हैं, और जब सत्य को स्वीकार कर लेंगे हम लोग तो असत रूपी कुहू के, असत रूपी अंधकार मिट जाएगा, असत रूपी अहंकार अंधकार का नाश हो जाएगा। इसलिए महाराज जी कि हम सबों का ये हृदय रूपी दिया बुझा हुआ है, ज्ञान और वैराग्य सोए हुए हैं। भक्ति प्रफुल्लित हो कैसे, जब ज्ञान वैराग्य सोए हुए हैं। हाँ, जिस दम ये अंधकार से भरा हुआ ये हृदय रूपी दिया का बुझा हुआ बाती, दीपक बुझा हुआ अंधकार है महाराज, इसीलिए कुहक घेरे हुए है। और जिस दम प्रज्वलित दीप के साथ स्पर्श करा लेंगे हम सब, आप भी, प्रज्वलित दीप किसका है महाराज जी, वो परम सत्यम परम धीमहि, प्रज्वलित वही तो है, उसके बाती से यदि हम स्पर्श करा लेंगे तो उसके प्रकाश में समस्त कुहुक का नाश होना तय है, नाश हो जाएगा। हर वही निमित्तोपादान कारण है महाराज जी, वही निमित्तोपादान कारण है, जिसके विषय में जो परम सत्य है, सत्यम परम धीमहि, किसको ध्यान करे भाई, पूछा जा रहा है किसको ध्यान किया जाए, कौन है जो ध्येय है, किसको ध्यान करेंगे। ब्रह्मसूत्र कहता है, ब्रह्मसूत्र कह रहा है, जन्माद्यस्य जतः, जन्माद्यस्य जतः, ये द्वितीय सूत्र है, दूसरा सूत्र है। ब्रह्मसूत्र का ये दूसरा सूत्र है, द्वितीय सूत्र है महाराज जी। और प्रथम सूत्र है अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा। द्वितीय सूत्र है जन्माद्यस्य जतः, वो जो समस्त विश्व पर प्रपंच, जो समस्त विश्व प्रपंच को की सृष्टि करता है, पोषण करता है, और अंत में समस्त विश्व प्रपंच को अपने उदरस्थ करते हुए लील लेता है, मतलब संहार कर देता है, चयन कर जाता है। समस्त के समस्त विश्व प्रपंच को जन्माद्यस्य जतः, और उसी के पास ये पूरा का पूरा है अधिकार, इसलिए ये कृत्य करता है, पालन पोषण नाश। सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा का रूप धारण करता, ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करता है, विष्णु के रूप में पोषण करता है, और रुद्र के रूप में संहार करता है। तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन हो जाता है, या यूं कहें जन्माद्यस्य जतः, जन्मादि लग गया, आदि लग गया, जन्म पोषण संहार, अस्य विश्वस्य जता अस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति तस्मै, जिसके ही इच्छा के अनुसार तीनों प्रकार का कृत्य होता है। उसी की बात कह रहे हैं यहां पर कि सत्यम परम देव, परम सत्य है वो,
यहां कृष्णम परम धीमहि नहीं कह रहे हैं, रामम परम धीमहि नहीं कह रहे हैं, शिवम परम धीमहि नहीं कह रहे हैं महर्षि व्यासदेव। दुर्गाम परम धीमहि नहीं कह रहे हैं व्यासदेव, शक्तिम परम धीमहि नहीं कह रहे हैं व्यासदेव, रामम परम धीमहि नहीं कह रहे हैं व्यासदेव। किसी देवता का नाम नहीं है। ठीक है, नाम नहीं ले रहे हैं, इशारा तो कर रहे हैं कि और कौन हो सकता है जो परम सत्य का आसन ले। इसलिए कह रहे हैं कि महाराज जी देखो, आपको जो लगे, हमारी समझ में जो है वो मैं कर रहा हूं, मैं जो समझ रहा हूं वो कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जरूर कि सत्यम परम धीमहि, सत्य ही वो है जिसको ध्यान करने की बात, लेकिन हमारे समझ चाहिए है। हा? अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सत्य समझ रहे हैं, किसको सत्य समझिएगा। क्या आप कृष्ण को सत्य समझिएगा तो कृष्ण को ध्यान कीजिए, यदि आप राम को समझ रहे हैं सत्य तो राम को ध्यान कीजिए, यदि शिव को सत्य समझ रहे हैं तो शिव को ध्यान कीजिए, आदि शक्ति को यदि परम सत्य समझ रहे हैं तो आदि शक्ति को ध्यान कीजिए ना। माता दुर्गा को यदि आप परम शक्ति का द्योतक समझ रहे हैं तो परम शक्ति के रूप में उनको याद कीजिए ना। किसी को कोई रोक नहीं है। मेरे समझ से यह है कि सत्यम परम धीमहि, ध्यान करना है यदि तो परम सत्य को ध्यान करें। हम किसी का नाम नहीं लेंगे। अगर हम नाम लेते हैं कृष्ण का कि कृष्णम परम धीमहि अगर कह देते हैं तो वैष्णव लोग कहेंगे कि ये मात्र कृष्ण के उपासकों का ये ग्रंथ है, इसलिए इसका अवगाहन हम सबको नहीं करना चाहिए। विचार कीजिए। विचार कीजिए। शैव कहेंगे कि ये तो कृष्ण उपासक का है। यदि कृष्णम परम धीमहि कहते हैं तो, यदि शिवम परम धीमहि कह देते हैं तो लोग कहेंगे कि आंख बंद कर करके अरे राम, ये तो शिव की उपासना के लिए कह रहा है, इसलिए शिव के जो भक्त हैं उनके लिए ये ग्रंथ है। राम का नाम यदि ले लो भैया, रामम परम धीमहि, तो राम के कृष्ण के उपासक या और भी उपासक लोग कहेंगे, दूसरे धर्म वाले, दूसरे बात वाले, दूसरे लोग कहेंगे, दूसरे पंथ वाले लोग कहेंगे कि ये तो रामायण है, राम का ग्रंथ है, इसलिए जो राम का उपासक है वही इसमें प्रवेश करे। अब आप विचार करो, व्यासदेव इसीलिए उनको ये कही जाए यदि कि सांप्रदायिक ऋषि नहीं है, सांप्रदायिकता से कोसों दूर हैं, तो और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती है। महर्षि व्यासदेव परम सत्ता का मालिक परम सत्य कह रहे हैं। कौन है परम सत्य, उसका क्या लक्षण है? संस्कृत में महाराज जी, हमारे शास्त्रों में किसी को जानने के लिए लक्षणों की बात की जाती है। लक्षण से समझा जाता है कि कौन है, क्या है। आप ही के समक्ष यदि किसी के विषय में कही जाए, आप नहीं पहचानते हैं उसको, लेकिन उसका लक्षण यदि बता दिया जाए कि मोटा है, गोरा है, पतला है, काला है, बद है, अच्छा है, न जाने क्या क्या अनेकों प्रकार की बात जब कही जाती है उसके लक्षण को, तो महाराज जी आप उस पर निश्चित रूप से दिमाग निगाह को दौड़ा लेते हैं। बात यही है, बात यही है। लक्षण से पहचानने की बात जब उठती है, उस परम सत्ता के मालिक परम सत्य को लक्षणों से जानिए। तो क्या उसका लक्षण है भाई? उसको जानने के लिए दो लक्षण बतलाए हैं व्यासदेव के अनुसार या विद्वानों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार दो प्रकार के लक्षणों की व्याख्या की गई है, कही गई है। एक लक्षण है जो तटस्थ लक्षण है, एक लक्षण है जो तटस्थ लक्षण है, और दूसरा लक्षण है जिसे स्वरूप लक्षण कहते हैं। तटस्थ लक्षण कहते हैं और स्वरूप लक्षण कहते हैं।
विचार कर लीजिए आप ही। ये तटस्थ लक्षण किससे क्या है? ये तटस्थ लक्षण है क्या? विचार कीजिए। ये तटस्थ लक्षण, तटस्थ का मतलब क्या होता है? स्वरूप तो आप समझ जाइएगा, स्वरूप लक्षण भी आप समझ जाइएगा, लेकिन तटस्थ लक्षण क्या है? परम सत्य जो है तटस्थता की ओर अग्रसर होता है। ये तटस्थता क्या है? तटस्थ लक्षण क्या है? अरे तटस्थ का मतलब होता है, देहाती खेल में लोग खेलता है, बच्चा लोग तो कहता है कि दाव के दुदेसिया। तटस्थ, हम तटस्थ हैं भाई, न हम इसके पक्ष से हैं न उस पक्ष से हैं, हम दोनों के पक्ष से हैं, लेकिन हम प्रधान रूप से उसके पक्ष से नहीं, न इसके पक्ष से हैं। इसलिए मेरे ऊपर शंका मत करना, मैं दाव के दुदेसिया हूं। निष्पक्ष जिसे कही जाती, कोई पक्ष नहीं है, वो तटस्थ है भी नहीं भी है। और दूसरा है स्वरूप लक्षण, कि वो है तो है कैसा, उसका स्वरूप कैसा है? मोटा है, काला है, पतला है, गोरा है, लंबा है, ठिकना है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, न जाने अनेकों अनेकों बात है उससे भिन्न करने के लिए। तो तटस्थ लक्षण है महाराज जी, इसको ध्यान देना होगा। तटस्थ किसे कहते हैं? उस परम सत्ता का मालिक जो परम सत्य है, वो तटस्थ लक्षण है उसका। एक क्या है तटस्थ लक्षण? क्या है भाई जो कह रहे हैं? तो जन्माद्यस्य जतोन्वयादितरतस्, अन्वयादि और इतर के हिसाब से देखी जाए तो वो परम सत्ता का मालिक परम सत्य सृष्टि के समस्त अवयवों में समाहित है। विचार कीजिए, कह रहे हैं सो ध्यान दीजिए, ये सामान्य नहीं है, शार्दूल विक्रीडित छंद में है, और उसमें भी ये जो महाराज है मन को उबा देता है। इसलिए लोग कम सुनना चाहते हैं, लेकिन सुनने के लिए आकुल भी रहते हैं, व्याकुल भी रहते हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि सृष्टि के अवयवों में जब समाहित है, मिला हुआ है ये वो परम सत्य, तो उतना ही है। उसके अलावे भी दूसरे जगह सब जगह है महाराज जी, वो एक जगह नहीं है, वो सब जगह है, सर्वत्र है, सर्वत्र वो है। कृपा दूर्ध्व उदयित पूर्ख, तीन पग से महाराज जी, तीन पद से, तीन पद से सब जगह फैला हुआ। तो क्या इतना ही है? नहीं, उससे भी ऊपर है। यदि उससे ऊपर कुछ और है तो उससे भी ऊपर वो है जो परम सत्ता का मालिक परम सत्य है। महाराज जी वही निमित्त कारण है। विचार क्या कीजिए, निमित्त कारण है, इसलिए वो निमित्त कारण होते हुए भी उपादान कारण की ओर ध्यान दिए हुए रहता है। उपादान कारण से उसका संबंध है, निमित्त कारण का संबंध उपादान कारणों से है, और उपादान कारण का संबंध निमित्त कारण से है। इसीलिए उसको परम सत्य को निमित्तोपादान कारण कहते हैं। निमित्तोपादान कारण, वही उपादान है, वही निमित्त है, वही निमित्त है और वही उपादान भी है। ये सबका शरीर, जीवधारियों का शरीर, या जो सृष्टि में है, जो कुछ दिखलाई दे रहा है, दो कारणों से है महाराज जी इनका अस्तित्व बना हुआ। एक तो निमित्त कारण है और दूसरा है उपादान कारण। निमित्त कारण वो है जो बनाने वाला होता है, तैयार करने वाला होता है,
और उपादान कारण वो होता है जो वस्तु होता है। जैसे कुंभकार घट का निर्माण करता है, विचार कीजिए, कुंभकार घट का निर्माण करता, स्वर्णकार नाना प्रकार के आभूषणों का निर्माण करता। इतना तो बहुत दूर की बात आ गई भाई, जिंदगी में प्रतिदिन जो हो रहा है वही आइए ना, किचन में चलिए ना हम सब। ये जो रोटियां बनाई जा रही हैं या फिर चावल से भात बनाया जा रहा है, विचार कीजिए, वहां भी आइए। चावल से अगर चावल नहीं रहे तो बनाने वाला बना क्या सकता है भात? आटा नहीं रहे तो रोटी कौन बना सकता है जी? यदि सुवर्ण न रहे तो नाना प्रकार के आभूषणों का निर्माण कौन कर सकता है जी? यदि मिट्टी ही न रहे तो घट का निर्माण कौन कर सकता है जी? विचार कीजिए, यही है उपादान कारण। जब तक उपादान कारण नहीं है तब तक निमित्त कारण वो है जो बनाने वाला है, अर्थात वो कुम्हार भाई जो घड़े को निर्माण कर रहे हैं वही तो निमित्त कारण है। वही स्वर्णकार सुवर्णकार जो है, स्वर्णकार भाई जो नाना प्रकार के आभूषणों का निर्माण कर रहे हैं, सोने से, स्वर्ण से, चांदी से, नाना प्रकार के धातुओं से, इसलिए वो निमित्त कारण है। किचन में आइए, रोटियां बना रही हैं माताएं, विचार कीजिए, आटे से। अगर आटा न रहे तो रोटी बनेगा किस चीज से? विचार कीजिए। इसलिए आटे की आवश्यकता है, ये कहलाता है, वही है उपादान कारण। चावल से भात बन रहा है, ये चावल भी है उपादान कारण। विचार कीजिए, बनाने वाली कौन है? बनाने वाली कौन है? वो रसोईनी है जो बनाने वाली है उस चावल से भात, वो निमित्त कारण है। और रोटी बनाने वाली जो किचन में है, रोटी को बनाती है, वो महाराज जी निमित्त कारण है। विचार कीजिए, यदि उपादान कारण नहीं रहे, आटा नहीं रहे, तो वो निमित्त कारण है, क्या बनाएगी? उल्टा करके आइए, यदि निमित्त कारण नहीं है तो उपादान कारण का क्या महत्व? यदि कोई बनाने वाली नहीं है, रोटी बनाने वाला नहीं है, तो आटा रहकर क्या करेगा? स्वयं तो नहीं हो जाएगा, निमित्त कारण की आवश्यकता होगी। ये निमित्त कारण और उपादान कारण एक दूसरे के पूरक हैं महाराज जी। चावल बनाने वाला रसोईया है, वो रसोईया नहीं अगर है तो चावल रहकर क्या करेगा? उपादान कारण रहकर क्या करेगा? जबकि रसोईया रूपी निमित्त कारण महाराज जी नहीं है। इसलिए निमित्त कारण का होना जरूरी है। घड़ा कैसे बनेगा? मिट्टी है, अब बनाने वाला वो कुम्हार ही नहीं है, निमित्त कारण नहीं है, सुवर्णकार नहीं है जो बनाने वाला है, तो सुवर्ण रहकर क्या करेगा? मिट्टी रहकर क्या करेगा महाराज जी? इसीलिए मैं समझाने के लिए गहराई से जा रहा हूं, गहराई से समझिए। ये उपादान कारण और निमित्त कारण आप समझ गए। जो वस्तु है जिससे रूपांतरित करके कुछ बना दिया जाता है, उसका रूप बदल करके, यही वस्तु उपादान कारण है। अब बनाने वाला जो है, जो बना रहा है, वही निमित्त कारण है। वही निमित्त कारण है। बन रहा है किसके लिए? और जो बनाने वाला है वही निमित्त है हमारा, उसी के निमित्त बन रहा है। निमित्त कारण वही है। और उससे अधिक यदि विचार करें हम सब के सब, तो ये सृष्टि का में आइए, ये सृष्टि में हम मानवादी हैं, वृक्षादि, पुष्पादि, पल्लवादि, नाना प्रकार के अवयव हैं महाराज जी, सब के सब हैं। आप विचार करते हुए सोच सकते हैं कि तो फिर इनका निर्माण कैसे हुआ? क्या इसके निर्माण के लिए, शरीर के निर्माण के लिए भी
महाराज जी, निमित्त कारण की आवश्यकता होती है, उपादान कारण की आवश्यकता होती है। सृष्टि के समस्त वस्तुओं के निर्माण के लिए उपादान कारण की आवश्यकता होती है। मानव हैं, हमारे शरीर के निर्माण के लिए उपादान कारण और निमित्त कारण की आवश्यकता होती है। विचार कीजिए, विचार करना होगा, है कि नहीं है। यहां भी निमित्त कारण चाहिए और उपादान कारण चाहिए। जब तक निमित्त कारण नहीं है तो उपादान कारण का कोई हिसाब नहीं होगा। इसलिए निमित्त और उपादान दोनों चाहिए। लेकिन यहां उस परम सत्य को उपादान की आवश्यकता नहीं होती महाराज जी। सृष्टि के रचना में, मानवों की रचना में, जीवधारियों की रचना में विचार कीजिए, उसे वो निमित्त कारण है कौन? जो बना रहा है। परम सत्ता का मालिक परम सत्य है, जो बना रहा है। उसे उपादान कारण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन बना लेता है। इसलिए बना लेता है कि वही निमित्त कारण है और वही उपादान कारण है। वही निमित्त कारण है और वही उपादान कारण है। इसलिए महाराज जी वो बना लेता है, कोई दिक्कत उसे नहीं होती है। इसीलिए उसे कहते हैं निमित्तोपादान कारण। वही निमित्त कारण है और वही उपादान कारण है। कुंभकार की बात हो रही है जरूर। ये निमित्त कारण महाराज जी के विषय में विचार करते हुए थोड़ा यहां आइए ना। जन्माद्यस्य जतोन्वयादि तरतस, वो निमित्त कारण जो है, वो जो महाराज जी जन्माद्यस्य जतोन्वयादि तरतस, जन्मादि दोषों से परिपूरित है। विचार कीजिए, उसी के कारण जन्मादि होता है, जन्म पोषण और संहार होता है। परम सत्ता का मालिक वही है, परम स्वतंत्र है वो। अभिज्ञ जानाति विज्ञ वो है, जिसे विषय में कहा जन्माद्यस्य जतोन्वयादि, अन्वयादि है और इतर भी है। सब में प्रपूरित है, सब में मिला हुआ है। समस्त के समस्त अवयवों में वह मिला हुआ है और उससे अलग भी है। वो मिला हुआ भी है, अलग भी है। कुछ ये मत सोच लो भैया कि जब उससे बना हुआ है इससे तो इतना ही भर होगा, इससे अलग नहीं होगा। इससे अलग भी है। जैसे कुम्हार घड़ा बना लिया, घड़ा में मिट्टी ही मिट्टी है, मिट्टी के अलावा कहीं कुछ नहीं है महाराज जी। विचार कीजिए, मिट्टी के अलावा कहीं कुछ नहीं है तो क्या इतना ही मिट्टी है और कहीं मिट्टी नहीं है? मिट्टी तो महाराज जी इससे ज्यादा बहुत मिट्टी है। मिट्टी ही मिट्टी तो है हर जगह। हर जगह है। क्षमा करेंगे, अभी इसके पहले बैक कैमरा था खुला हुआ, फ्रंट कैमरा नहीं था, मैं सामने नहीं था। आवाज सिर्फ आपको मिल रहा होगा। तो वो महाराज जी इससे अधिक है। सब जगह मिट्टी ही मिट्टी है। मिट्टी की कमी नहीं है। सिर्फ कुम्हार जो बना दिया घड़ा, घड़ा में मिट्टी है, मिट्टी से अलग और कुछ नहीं है, तो मिट्टी ही मिट्टी है। सुवर्णकार भी सोना से नाना प्रकार के आभूषणों को यदि बना दिया तो उतना ही सुवर्ण नहीं है जितने का आभूषण बनाया है, उससे भी और अधिक है महाराज जी, कमी नहीं है। इसलिए उसी प्रकार से वो परमात्मा निमित्त कारण के रूप में सब में है महाराज जी, और फिर वही उपादान कारण है और उपादान कारण के रूप में अन्यत्र सब जगह वही है महाराज जी। वही परमात्मा, वही परम सत्ता का मालिक, परम सत्य जो है वो उससे निर्माण हुआ है, सब में है, सब में है। वही परम सत्य
क्योंकि उसको किसी आवश्यक कोई उपादान कारण की आवश्यकता अलग से नहीं होती है, वो स्वयं उपादान कारण है और स्वयं निमित्त कारण है। तो निमित्तोपादान कारण उसे कहते हैं, निमित्तोपादान, निमित्तोपादान कारण है, इसलिए वो और जगह सब जगह वो है, फैला हुआ है, विराट है, विस्तृत है। और क्या है? जन्माद्यस्य जतोन्वयाद इतरतस्, इतरत भी है, इतर भी है, अलग भी है। जन्माद्यस्य जतोन्वयाद इतरत चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट, चार्थेष्वर्थेषु वो विज्ञ स्वराट है, विज्ञ है, जो अभिज्ञ जानाति, जो जानने योग्य नहीं होता उसको भी वो जानता है। अजी महाराज जी, हम करने के लिए विचार करते हैं, अभी नहीं किए हैं, करते हैं भी, हम जो कर लेते हैं, कर भी रहे हैं, उसे वो क्षण मात्र में कर लेता है। जितना देर में हम करते उससे क्षण मात्र में वो कर लेता है। और जिसे हम महाराज जी अभी सोच ही रहे हैं करने के लिए, उसे भी सोचता नहीं कर लेता है। और जिसे करने के लिए अभी हम विचार भी नहीं किया है, सोचे हैं भी नहीं, उसको भी वो कर लेता है। इसलिए एक अंतर्जामी है, अविज्ञ जानाति, अंतर्जामी है, सब कुछ भूत भविष्य वर्तमान वो जान रहा है। परम सत्ता का मालिक परम सत्य है। जन्माद्यस्य जतोन्वयाद इतरत चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट है, व्यापक है, विराट है, विराट है, व्यापक है, अंतर्जामी है, सार्वभौम है, सब में समान रूप से समाहित है, किसी में ज्यादा किसी में कम नहीं है। एक हाथी में जितना है महाराज जी, वो उतना ही वो एक चिट्ठी में भी है। वो परम सत्या का मालिक परम सत्य, सब में बराबर समभाव से, सब में वो महाराज जी है, विज्ञ स्वराट। और तो और उसका लक्षण एक और बहुत बढ़िया लक्षण है, ये जानिए, तेने ब्रह्म हृदय, वो ऐसा है परम सत्ता का मालिक परम सत्य। वो क्या किया, ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए कमलाक्ष के ऊपर, पराग पुष्प पराग के ऊपर जब आसीन हुए, कमल पराग के ऊपर आसीन हुए, तो उनको कोई पता नहीं है कि हम कौन है और क्या है। कहने वाला कहता है कि अरे भाई, आप तो ब्रह्मा जी पर आ गए, पहले सृष्टि की बात आपने की, तो क्या ये न बताइए कि वो चेतन है या जड़ है, वो चैतन्य है या जड़ है। कोई कहा कि नहीं भाई, वो तो चैतन्य है, प्रकृति तो चैतन्य है। आप स्वयं विचार कीजिए कि प्रकृति चैतन्य है क्या? प्रकृति में जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं स्वयं घटते हैं क्या? क्या वो चंचल है प्रकृति? क्या चांचल्यता इतने बढ़े हुए हैं कि स्वयं कुछ कर लेता है प्रकृति? क्या विचार कीजिए, विचार करेंगे तो मालूम हो कि नहीं, वो जड़ है, चंचल नहीं है, वो जड़ है, चैतन्य नहीं है, चेतन नहीं है प्रकृति। विचार कीजिए। और तो और देवताओं की बात अगर की जाए तो आदि कवि ब्रह्मा की बात, या फिर लोग पूछ रहे हैं कि क्या वो परम सत्ता का मालिक परम सत्य हिरण्यगर्भ से है क्या? क्या हिरण्यगर्भ भी है क्या? तो नहीं महाराज जी, हिरण्यगर्भ भी नहीं है, वो तो जड़ है, ये चैतन्य है, चेतन है ये। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक यासित सदाधार पृथ्वी द्यामुतेमाम कस्मै देवाय हविखा विदेमा। विचार कर लीजिए, आपकी जड़ है कि चेतन है। हिरण्यगर्भ की बात हुई, ब्रह्मा की बात कोई कहा कि तो क्या ब्रह्मा चेतन है? क्या ब्रह्मा ही तो परम सत्य नहीं है? ना 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 ना, ब्रह्मा परम सत्य नहीं है, इसलिए कि वो तो स्वयं जड़ के तरह जब प्रकट हुआ तो था,
चेतना जगाने के लिए परम सत्य ही चुटकी बजाकर संकल्प मात्र से उसे आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में वेदों का आदान किया, समस्त वेदों का आधान कर दिया, जिसका कारण ये हुआ कि ये ब्रह्मा आदि कवि ब्रह्मा चतुश्लोक की भागवत को महाराज जी विस्तारित कर दिया, विस्तार कर दिए। ये भागवत का विस्तार किए सो किए। ये ब्रह्मा वेद रूपी संहिता को भी विस्तार करते हुए 4 भागों में बांट दिए, 4 भागों में बांट दिए वेद को भी। और वो ठाकुर जी संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का आधान कर दिए। उन्हें ये करने के लिए कोई अवयवों की आवश्यकता नहीं होती, कुछ तात्विक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। वो तो ऐसा चंचल है, ऐसा तेजोमय है, ऐसा स्वराट है, ऐसा व्यापक है, सार्वभौम है, जिसने संकल्प किया, चुटकी बजाया और नारद जी के हृदय में महाराज जी समस्त के समस्त वेद आधानित हो गए। और क्या चाहिए, वेद का आधान कर दिया, ओ परमात्मा वेदों कर दिया। यही तटस्थ लक्षण है, यही इसका तटस्थ लक्षण है। अब हम चलेंगे स्वरूप लक्षण की ओर। किसका स्वरूप लक्षण क्या है? तटस्थ लक्षण से आप समझ गए कि ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। और तटस्थ लक्षण से समझ गए तो स्वरूप लक्षण में आना होगा कि उसका स्वरूप कैसा है। भाई वो परम सत्ता का मालिक, परम सत्ता संपन्न है वो, और उसके परम सत्ता से प्रपूरित होकर परम सत्ता में महाराज जी माया से वशीभूत होकर लोग असत को सत्यवत मान बैठे हैं, सत्य समझते हैं, परम सत्य समझते हैं। जो मिथ्या है, झूठा है, वो भी, उसको भी लोग परम सत्य समझ रहे हैं, सत्य में जी रहे हैं। कलिकाल हो या कोई काल हो महाराज जी, उस सत्ता के मालिक के ही माया से प्रभावित होकर लोग असत को भी सत्य समझ रहे हैं, असत्य जो है उसे भी सत्य मान रहे हैं कि वही सत्य है। विचार कीजिए। और उसके माया के फलस्वरूप कैसा है वो, उसका स्वरूप कैसा तेजोमय है वो, उसके माया के फलस्वरूप तेजो वारी मृदाम, जहां स्थल है वहां जल का बोध होने लगता है महाराज जी, और जहां जल है वहां स्थल का बोध होने लगता है। आखिर ये होता कैसे? भुवन भास्कर सूर्य नारायण के दिव्यतम तेज पुंज जब नीचे आते धरा पर, तो धरा धाम में महाराज दिखलाई देता। जहां सूखा जमीन है वहां जल का धारा, और जहां जल का धारा है वहां सूखा जमीन। लेकिन वहां जल का एक कतरा, एक बूंद भी नहीं नसीब होगा, जिसे मृग मरीचिका या मृग तृष्णा कहते हैं। उसी प्रकार से उसके ही क्रियाकलाप से, उसके कार्य से महाराज जी हम सब के सब ये मृग तृष्णा के चलते, मृग मरीचिका को के चलते असत को सत्य मान बैठे हैं। जो असत है, संसार असत है, संसार का नाश होना तय है। संसार छोड़िए ना, हम जो भोजन करते हैं महाराज जी, ये भोज्य पदार्थ बनते कैसे, इनका कैसे तैयारी होता, ये भी उपजाऊ खेतों में डालकर इनका उपज बढ़ाया जाता। विचार कीजिए। और उसे रख दीजिए कुछ दिन तक, अन्न को तो अन्न सड़ जाता, बासी हो जाता, कच्चा अन्न भी सड़ जाता। पका कर यदि रख दीजिए तब तो फिर कहना ही क्या है। पका दिया तो निश्चित रूप से वो महाराज जी सड़ जाएगा।
2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे छोड़ दीजिए तो सड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और उसी से महाराज जी रजविर्ज का निर्माण हुआ, या उधर वनस्पति शास्त्र में जाइए तो पराग कण का निर्माण हुआ। आदि आदि वहां भी होता है, यहाँ भी है। तो ये बताइए कि जो नासवान है उससे तैयारी हुआ है शरीर का, ये नासवान होगा कि नहीं? ये भी तो नासवान हो जाएगा महाराज जी, नाश को तो ये भी चला जाएगा। इसलिए मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है। और इसी मिथ्या को, इसी असत को हम सब के सब सत्य कहते हैं कि ये सत्य है, परम सत्य है। लेकिन परम सत्य तो वो है जो परमात्मा है, परम ब्रह्म है महाराज जी, वही परम सत्य है। तब तो बात है कि आप जिसको मान रहे हो, आप जिसको जान रहे हो, आप जिसको प्रश्रय दिए हुए हो, वही परम सत्य है। चाहे शिव को परम सत्य मान लो, कृष्ण को परम सत्य मान लो, दुर्गा को परम सत्य मान लो, देवी को परम सत्य मान लो, राम को परम सत्य मान लो, चाहे जिसको मान लो, शिव को परम सत्य मान लो। आप जिसे मान लोगे और उसी को अगर ध्यान करोगे तो सत्यम परम धीमहि, वही परम सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपके समक्ष टूटी फूटी भाषा में सामान्य स्तर से आज ये मंगलाचरण को की व्याख्या को पूर्ण रूप से कहने का ये दास प्रयास किया है। यदि कहीं से कोई त्रुटियां आपको लगे तो आप निश्चित रूप से हमें क्षमा करेंगे। ऐसे मैं इसे कोशिश करूंगा। देखते हैं साउंड है कि ख़त्म हो गया, पता नहीं क्यों मेरा साउंड समाप्त हो जाता है इसमें का। अगर साउंड रहेगा वीडियो में तब तो इसको डाउनलोड कर दूंगा डाउनलोडर से और अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर। आज रात तक कहीं डाल दिया तो देखिए, तो निश्चित सब रूप से आप सबों के कल्याणार्थ, अवगाहनार्थ आपके समक्ष मंगलाचरण की व्याख्या को अपने हिसाब से, अपने समझ से प्रस्तुत किया। तो चलिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महाराज जी, प्रतिदिन यदि मंगलाचरण की व्याख्या की जाए तो नए नए रूप से व्याख्या हो सकती है। नए नए मैं आपके समक्ष आऊंगा पुनः तो निश्चित रूप से नए तरीके से व्याख्या लेकर आऊंगा। अभी तो जीव गोस्वामी या और भी लोग जितने हैं, या और भी अच्छे अच्छे जो वक्ता हैं या कहिए टीकाकार हैं, उनके ही टीका के अनुसार आपके समक्ष मैं रखूंगा। तब तक के लिए विराम ले रहा हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल जी महाराज की जय। अब मैं विराम ले रहा हूँ।